आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब भी कोई बुरा काम या पाप होता हुआ नजर आता है तो लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है। इस बात का अर्थ यह है कि आस्तिक हो या फिर नास्तिक सभी जानते हैं कि कलयुग समय अच्छा नहीं है। कलयुग कई तरह के पापों को खुद में समेटे हुए है। आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कलयुग एक समय है, एक युग का नाम है, लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में कली को एक राक्षस माना गया है जिसने अपने रहने के लिए शरण मांगी थी और फिर धीरे धीरे पूरे संसार पर अपना कब्जा जमाकर कुछ जगहों पर अपना स्थायी निवास बना लिया। आइए विस्तार से जानते हैं धरती पर कैसे आया कलयुग और किन 5 स्थानों पर रहने लगा। महाभारत की कहानी के अनुसार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को जब कली नामक राक्षस के आने की सूचना मिली तो राजा परीक्षित पूरी तैयारी के साथ कली से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े थे। कली राक्षस बहुत चालाक था। वो जानता था कि राजा परीक्षित बहुत प्रतापी राजा है जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए उसने राजा परीक्षित को नमन करते हुए झूठी विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, मैं अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे रहने का स्थान दे। राजा परीक्षित जानते थे कि अगर कली को रहने के लिए स्थान दिया गया तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, इसलिए उन्होंने उसे जाने के लिए कहा। लेकिन तब अपना काम न बनता देखकर कली ने राजा परीक्षित को ब्रह्मा के नियम समझाने शुरू किए। कली ने कहा कि परम पिता ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी ने अपनी अपनी समय सीमा के अनुसार शासन किया। अब ब्रह्मा के नियम के अनुसार मेरा युग है, इसलिए मुझे स्थान देने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने ब्रह्मा जी के नियम को मानते हुए कलयुग के रहने के लिए सबसे पहला स्थान सोने में दिया। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने देरी न करते हुए राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में अपना स्थान बना लिया और राजा परीक्षित की बुद्धि पर प्रभाव डालते हुए अपने लिए मुख्य रूप से 5 स्थान भी मांग लिए। तब से कलयुग 5 स्थानों पर रहने लगा। आइए जानते हैं कौन से हैं वे 5 स्थान। शराब में रहता है कली। कलयुग उस जगह पर निवास करता है जहाँ पर शराब परोसी जाती है, क्योंकि शराब घरों में अक्सर लोगों की बुद्धि, विवेक, गरिमा और मानवता मर जाती है और लोग कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। जुआ घर भी कली का निवास स्थान। जुआ घर में बेईमानी से पैसे कमाए जाते हैं। ऐसी जगहों पर किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता है, इसलिए कलयुग का वास इस जगह पर रहता है। जुआ खेलता व्यक्ति किसी भी तरह से बस जीतना चाहिए, उसे धर्म और अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहता। कसाई खाने में कलयुग का वास। निर्दोष जीवों को अपने आनंद के लिए मारे जाने वाली जगह पर भी कलयुग का ही वास होता है। किसी भी निर्दोष जीव को मारे जाने के लिए मानवता का त्याग करना पड़ता है, इसलिए ऐसी क्रूर जगह भी कलयुग का शासन माना जाता है। वेश्यालय में रहता है कली। कलयुग वेश्यालयों में भी रहता है, क्योंकि वेश्यालयों में मानवीय संवेदना नहीं होती। यहाँ पैसों के दम पर मनुष्य किसी वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए जहाँ कोई नियम नहीं चलते वहाँ पर कलयुग का वास होता है। सोने में भी व्याप्त है कलयुग। प्राचीन मान्यता है कि सोना एक विध्वंस घटना के बाद धरती पर आया, इसलिए जिस चीज़ की उत्पत्ति इतने विनाश के बाद हुई है उसे कलयुग का सबसे बड़ा निवास माना जाता है। आज दुनिया में सोने को संपत्ति का रूप माना जाता है। एक कण सोने के लिए मानव एक दूसरे को मार रहे हैं। कलयुग ने सोने पर भी अपना स्थान बनाया है।